मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के एक टॉपिक डावर महर के बारे में। डावर या जो महर है वो क्या होती है? महर और डावर इज अ सम दैट बिकम्स पेएबल बाय द हस्बैंड टू द वाइफ ऑन मैरिज। यानी जो महर या जो डावर होता है वो एक सम है, एक ऐसा धन है, धनराशि है या ऐसा माल है दैट बिकम्स पेएबल बाय द हस्बैंड, जो कि हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को दिया जाता है मैरिज के समय। आइदर बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, या तो वो एग्रीमेंट के द्वारा वो धनराशि या वो माल की रकम निर्धारित कर ली जाती है एग्रीमेंट के द्वारा दोनों पार्टीज के बीच में, या फिर वो ऑपरेशन ऑफ लॉ या उसका निर्धारण कानून के द्वारा होता है। इट में आइदर बी प्रॉम्प्ट और डेफर्ड यानी मुअज्जल, यानी ये प्रॉम्प्ट भी हो सकती है, तुरंत दे मेहर जिसको मुअज्जल या प्रॉम्प्ट डावर भी कहा जाता है, ये तत्काल दे हो जाती है। जैसे ही शादी होती है ये तुरंत तत्काल दे हो जाती है। इसको मुअज्जल भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार की जो मेहर होती है उसे डेफर्ड कहा जाता है, यानी ये आस्थगित आस्थगित मेहर भी कहा जाता है, इसको स्थगित मेहर भी कहा जाता है, और इसको मुवज्जल मुवज्जल मेहर भी इसको कहा जाता है। यानी कि हम जो मेहर की जो डावर की जो डेफिनेशंस देखते हैं तो कई डेफिनेशंस हैं। जैसे कि विल्सन के अनुसार मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर बदला है। यानी जो विल्सन ने बोला कि पत्नी द्वारा अपना जो शरीर का समर्पण पति को किया जाता है उसका प्रतिकर है या उसके एवज में वो धनराशि है। डावर शब्द अरबी के मेहर शब्द का आंग्ल मुस्लिम प्राविधिक पर्यायवाची है। आमिर अली के मत अनुसार मेहर पत्नी के अनन्य उपभोग और लाभ के लिए प्रतिकर है। यानी आमिर अली ने बोला कि जो पत्नी का जो अनन्य उपयोग और उसका जो लाभ प्राप्त पति करता है उसका प्रतिकर है। मुल्ला के मतानुसार मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति है जिसको विवाह के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के लिए पत्नी हकदार है। यानी मुल्ला ने यह डेफिनेशन दी थी कि मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति के रूप में है जो विवाह के प्रतिकर या प्रतिफल के रूप में प्राप्त करने के लिए पत्नी अपने पति से हकदार होती है। तैयब जी के अनुसार मेहर वह धनराशि है जो विवाह के बाद पति द्वारा पत्नी को पक्षकारों के करार या कानून के अनुसार दे होती है। यानी तैयब जी ने ये कहा कि मेहर जो है वो धनराशि होती है जब विवाह हो जाता है पति पत्नी के बीच, पति पत्नी का जो रिलेशनशिप होता है वो उत्पन्न हो जाता है विवाह के बाद में, तब पति द्वारा पत्नी को पक्षकारों के करार के आधार पर, जितना पति पत्नी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है मेहर का उस आधार पर, या फिर कानून के अनुसार दे होता है। यह या तो तत्कालिक हो सकता है, मुअज्जल हो सकता है, या फिर आस्थगित हो सकता है, मुअज्जल हो सकता है। इसी प्रकार से केपी सक्सेना के अनुसार मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति है जिसके भुगतान करने या देने का पति ने विवाह की संविदा के बाद पत्नी के सम्मान के प्रतीक के रूप में पत्नी को देने का वचन उपलक्षित भी हो सकता है। यानी मेहर एक ऐसी धनराशि हो सकती है जो विवाह के उपरांत पति पत्नी के सम्मान के प्रतीक के रूप में उसको देता है, परंतु सामान्यतः वह विवाह का प्रतिकर कहा जाता है। लेकिन इसको अपन क्या कहता है, विवाह के उपरांत प्रतिकर के रूप में, बदले के रूप में पत्नी को मिलने वाली राशि भी इसको कहा जा सकता है। यानी कि भारत में मुस्लिम विधि वेत्ताओं के अनुसार मेहर सोना अथवा चांदी के वजन भार में होना चाहिए। जो मेहर की जो धनराशि है वो सोना या चांदी के वजन भार के हिसाब से होना चाहिए, ताकि जो मुद्रा का जो उतार चढ़ाव होता रहता है उससे स्त्री के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके, यानी स्त्री को पर्याप्त मेहर मिल सके। तो भारत में विधिवेत्ताओं का ये मत है कि मेहर जो है वो सोना और चांदी की कीमत के आधार पर निर्धारित होना चाहिए, जिससे कि जो स्त्री होती है उसके अधिकारों की
मेहर प्राप्त करने का जो अधिकार है उसकी सुरक्षा हो सके। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के वाद में न्यायमूर्ति महमूद ने कहा था कि मेहर मुस्लिम विधि में वह धनराशि या संपत्ति होती है जिसे पति विवाह के प्रतिकर के रूप में पत्नी को देने का वादा करता है। यानी मुस्लिम जो विवाह होते हैं उसके अंदर पति पत्नी को एक निश्चित धनराशि या संपत्ति जो देता है विवाह के बदले प्रतिकर के रूप में, वो मेहर कहलाती है। तथा यदि विवाह के समय इसे नियत न भी किया जाए या इसका जिक्र न भी किया जाए तो भी कानून पत्नी को मेहर का हकदार बनाता है या मेहर का हक प्रदान करता है। यानी मेहर जो मुस्लिम विवाह होता है उसमें बहुत ही आवश्यक विषय वस्तु है मुस्लिम विवाह की, निकाह की। अगर मेहर की राशि निश्चित भी नहीं होती विवाह के समय, तब भी कानून पत्नी को मेहर का हक प्रदान करता है। मेहर की प्रकृति के संबंध में अब्दुल रहीम का मत न्यायमूर्ति महमूद के मत से भिन्न है। इसके अनुसार मेहर जो है वो वैवाहिक संविदा का प्रतिफल नहीं है, बल्कि वो पति पर मुस्लिम विधि द्वारा आरोपित एक कर्तव्य है। यानी इस अब्दुल रहीम का जो मत है वो न्यायमूर्ति महमूद के मत से भिन्न है। अब्दुल रहीम ने ये बोला कि मेहर जो है वो वैवाहिक संविदा का प्रतिफल नहीं है। जो विवाह की जो संविदा होती है उसका प्रतिफल या प्रतिकर के रूप में यहाँ पर मेहर नहीं होती, कंसिडरेशन के रूप में यहाँ पर मेहर नहीं होती, ऐसा मानना था अब्दुल रहीम न्यायमूर्ति का। बल्कि वह पति पर मुस्लिम विधि द्वारा आरोपित एक कर्तव्य है। जबकि यहाँ पर उन्होंने माना कि मेहर जो है वो प्रतिफल नहीं है, बल्कि वो पति पर मुस्लिम विधि के द्वारा आरोपित एक ऐसा कर्तव्य है जिसे पत्नी के सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पूरा करने के लिए बाध्य है। यानी यहाँ पर मेहर का जो है वो इसलिए एक कर्तव्य है पति का मेहर के रूप में, जो कि पत्नी के सम्मान के प्रतीक के रूप में। यानी मेहर अदा करना पत्नी का सम्मान करना है, पत्नी के सम्मान के प्रतीक के रूप में उसे देखा जाता है। और ये पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी के सम्मान के रूप में मेहर को पत्नी को अदा करे। ये पति का कर्तव्य है और उसके लिए वो पति बाध्य है। यानी कि अब हमने देखा कि जो मेहर होती है वो एक ऐसी निश्चित धनराशि या विषय वस्तु या संपत्ति होती है जो पति पत्नी को देता है विवाह के उपरांत। और ये या तो विवाह के अंतर्गत जो विवाह की जो संविदा होती है उसमें निर्धारित होती है, या ये कानून के द्वारा उसका भी निर्धारण किया जा सकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है मुस्लिम विवाह के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम विवाह में मेहर का क्या महत्व है। फतवाए काजी खां के अनुसार मेहर विवाह का एक ऐसा आवश्यक अंग है कि यदि विवाह के समय संविदा में उसका उल्लेख न भी हो तो भी विधि स्वतः संविदा के आधार पर उसकी पूर्व धारणा कर लेगी। यानी ये बहुत आवश्यक तत्व है विवाह का, मुस्लिम विवाह का। अगर मान लो कि जो एग्रीमेंट है विवाह का, संविदा है, उसमें अगर मेहर का उल्लेख नहीं है तब भी स्वतः संविदा के आधार पर उसकी पूर्व धारणा कानून के द्वारा विधि द्वारा कर ली जाती है। यदि विवाह के पहले स्त्री अपने मेहर के अधिकार के त्याग का करार कर ले, यदि पत्नी ये बोल दे, पति से एग्रीमेंट कर लेती है, करार कर लेती है कि साहब मैं तो अपने इस मेहर का त्याग करती हूँ, मेहर के बिना विवाह करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो ऐसा करार या से जो सहमति होती है पत्नी की वह अमान्य होती है। ऐसा करार अमान्य होता है और पत्नी मेहर की हकदार तब भी बनी रहती है। मेहर का इतना महत्व इस कारण है कि पति द्वारा तलाक देने के अधिकार के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध पत्नी को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी मुस्लिम्स के अंदर जो पति का जो तलाक देने का जो अधिकार है उस पर जो मेहर की राशि होती है वो उसके ऊपर कंट्रोल करती है, या जो उसका जो पति है उस अपने तलाक देने के अधिकार का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं कर सके। इसलिए ये पत्नी को मेहर के जो तलाक देने का जो अधिकार है मनमाने तरीके से, उसके विरुद्ध पत्नी को सुरक्षा प्रदान करती है मेहर की राशि। यानी मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति अपनी इच्छा से पत्नी को किसी भी समय तलाक दे सकता है। इसलिए मेहर का उद्देश्य पति की इस शक्ति के मनमाने प्रयोग पर रोक उत्पन्न करती है। मेहर की राशि की पति कभी भी पत्नी को मनमाने तरीके से या अपनी इच्छा से जब चाहे जब तलाक नहीं दे पाए। वह पति के तलाक देने की निरंकुश शक्ति से पत्नी की केवल रक्षा ही नहीं करती
बल्कि उसे एक से अधिक पत्नी रखने पर भी अमिताचार से भी रोकती है। यानी जब मेहर की राशि सबको देना पड़ेगा, हर एक जितनी भी शादी करेगा तो हर एक पत्नी का अधिकार होता है, तो वहाँ पर वो जो बहु विवाह करने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है उसको भी रोकता है। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के बाद में न्यायमूर्ति श्री महमूद ने निर्णय के दौरान कहा कि विवाह की संविदा का विच्छेद आसानी से किया जा सकता है और तलाक देने की आज़ादी और बहुविवाह का नियम पति को शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी पति विवाह का विच्छेद कभी भी कर सकता है, पत्नी को तलाक दे सकता है, बहुविवाह कर सकता है। तो ये जो पति की जो ये शक्तियाँ हैं मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, उनके ऊपर कंट्रोल करता है मेहर की जो धनराशि या जो संपत्ति, जो भी मेहर की जो विषय वस्तु होती है वो इस अधिकारों को ऊपर कंट्रोल करती है। इसलिए मेहर के भुगतान संबंधी नियमों को पति पर आबद्धकारी बनाकर विधिकर्ता का आशय उस शक्ति पर अवरोध उत्पन्न करना होता है। बहुविवाह करना, पत्नी को मनमाने ढंग से तलाक दे देना, कारण या बिना कारण के तलाक दे देना पत्नी को, तो इस अधिकार पर जो मेहर है वो इन शक्तियों पर अवरोध उत्पन्न करती है, पति की इन शक्तियों पर। इस कारण पत्नी के मेहर का अधिकार विवाह की संविदा का एक मूलभूत अंग है। पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों पर प्रभावी पारिवारिक संबंधों की योजना में उसका केंद्रीय स्थान यानी महत्वपूर्ण स्थान है मेहर का। अब मेहर का जो उद्देश्य है, तो मेहर का हम उद्देश्य क्या होता है, मेहर का क्या मुस्लिम विधि के अंतर्गत उद्देश्य हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेहर के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर एक दायित्व का आरोप करना, यानी जो मेहर होती है वो पत्नी के प्रति सम्मान का एक प्रतीक है जो कि पति विवाह के बाद अपनी पत्नी को देता है। दूसरा क्या है, पति द्वारा तलाक के मनमाने उपयोग पर एक अवरोध उत्पन्न करना। ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला है मेहर का जो उद्देश्य है मुस्लिम विवाह के अंतर्गत, मुस्लिम जो विधि के अंतर्गत, पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर एक दायित्व को अध्यारोपित करना, तथा दूसरा महत्वपूर्ण जो मेहर का उद्देश्य है, पति द्वारा तलाक का जो मनमाना उपयोग किया जाता है उस पर अवरोध रखना। अब हम बात करते हैं कि मेहर की विषय वस्तु क्या है। कोई भी निश्चित की गई वस्तु जिसका मूल्य हो, जो माल की परिभाषा में आती हो और अस्तित्व में हो, मेहर की विषय वस्तु हो सकती है। यानी जो माल की परिभाषा में आ सकती है, यानी जो रुपए भी हो सकते हैं, जो संपत्ति भी हो सकती है, और जो मेहर के रूप में वही राशि मेहर के रूप में रखी जा सकती है जो कि वर्तमान में अस्तित्व में हो। परंतु कुछ वस्तुएं जो मेहर की विषय वस्तु बनाई जाने से वर्जित की गई है, ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जो मेहर के रूप में उनको नहीं रखा जा सकता। वो है कौन कौन सी हैं वस्तुएं जो मेहर के निश्चित किए जाने के समय तक अस्तित्व में न आई हो। ऐसी वस्तुएं या ऐसी संपत्ति जो मेहर के निश्चित किए जाने में, जिस वक़्त मेहर को निश्चित किया जा रहा है उस समय अगर वो अस्तित्व में नहीं है, तो ऐसी जो वस्तुएं हैं वो मेहर के अंतर्गत नहीं रखी जा सकती, या ऐसी वस्तुएं मेहर नहीं हो सकती। जैसे कि अगले वर्ष की फसल, यानी अगले वर्ष की जो आने वाली फसल है वो मेहर की विषय वस्तु नहीं हो सकती। वस्तुएं जो मुसलमानों के लिए निषिद्ध हो, जैसे शराब, सूअर का मांस इत्यादि, इनको भी, शराब को, सूअर का मांस को इत्यादि को भी मेहर की विषय वस्तु नहीं रखा जा सकता। पति की स्वयंकृत सेवा सुन्नी विधि के अंतर्गत मेहर की विषय वस्तु नहीं हो सकती, कि पति पत्नी पे ये करार कर ले कि मैं आपकी सेवा करूँगा, तो ये भी सुन्नी विधि के अंतर्गत जो है मेहर की विषय वस्तु नहीं हो सकती। परंतु यदि पत्नी को एक निश्चित अवधि तक सेवा करने का वचन देता है, तो ऐसा वचन जो होता है वो सिया विधि के अंतर्गत तो मेहर की विषय वस्तु हो सकती है, लेकिन पत्नी की सेवा करने का जो वचन होता है वो सुन्नी विधि के अंतर्गत मेहर की विषय वस्तु नहीं होती है। यदि मेहर की संपत्ति के अंतर्गत कुछ संपत्ति अवैध है, यदि मेहर की कोई ऐसी संपत्ति है जिसमें से कुछ संपत्ति तो वैध है और कुछ संपत्ति अवैध है, तो ऐसी दशा में केवल ऐसी संपत्ति जो वैध है मेहर की विषय वस्तु मानी जाएगी, और अवैध संपत्ति को मेहर की विषय वस्तु नहीं माना जाएगा। उस संपत्ति का जो हिस्सा जो अवैध है वो शून्य हो जाएगा, और जो उस संपत्ति का वह हिस्सा जो वैध है उसको ही मेहर की विषय वस्तु माना जाएगा। यानी कि एक केस था, हमीरा बीवी बनाम जुबैदा बीवी के वाद में न्यायिक समिति ने यह निर्णय दिया कि
मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर विवाह की हैसियत की एक आवश्यक प्रसंगति है, यानी विवाह की एक आवश्यक विषय वस्तु है। ऐसा इस हद तक है कि जब विवाह की संविदा के समय उसका उल्लेख न भी किया गया हो तो विधि यह घोषित करती है कि नियत सिद्धांतों के अनुसार उसका निर्धारण आवश्यक है। यानी कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर मुस्लिम विधि के अंतर्गत यदि विवाह के समय मेहर का निर्धारण नहीं किया गया था तब भी उन सिद्धांतों के आधार पर मेहर का निर्धारण किया जाएगा और पत्नी को दिलाया जाएगा। मेहर नियत करने का एक महत्वपूर्ण आधार खानदान की दूसरी स्त्रियां जो थी उनको किस प्रकार से कितना जो मेहर दिया गया था वो उस आधार पर उस स्त्री का मेहर निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि मेहर निर्धारण जो है उसके कई और भी कारण हो सकते हैं कि पत्नी के पिता का सामाजिक स्तर कैसा था, पत्नी के पिता के परिवार में अन्य स्त्रियों का निश्चित किया गया मेहर क्या था, पत्नी के व्यक्तिगत गुण क्या थे, पति की आर्थिक स्थिति कैसी थी, विवाह की तात्कालिक परिस्थितियां कौन सी थी। इन सब आधार पर अगर पत्नी का मेहर निर्धारण पूर्व में नहीं किया गया है तो मेहर का निर्धारण किया जा सकता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बनाम तुरसुल के बाद में पटना न्यायालय के मान्य न्यायमूर्ति ने यह निर्णित किया कि मेहर की राशि सामान्यतः मौखिक संविदा द्वारा नियत की जाती है और यह रीति मान्य है। मेहर की अधिकतम या न्यूनतम राशि की कोई सीमा नहीं होती। यद्यपि न्यूनतम राशि हनफी विधिवेत्ताओं द्वारा 10 दिरहम और मलकी लोगों के द्वारा 3 दिरहम नियत की गई है। यानी हनफी विधि के अंतर्गत मिनिमम जो मेहर की राशि है वो 10 दिरहम है और मलिकी के अनुसार 3 दिरहम राशि नियत की गई है दोनों विधिवेत्ताओं के द्वारा न्यूनतम। ये न्यूनतम राशियाँ अब अव्यवहारिक हो गई हैं और मेहर की राशि पूर्णतया भिन्न आधारों पर निर्भर होती है, जैसे पति और पत्नी की परिस्थितियाँ कैसी हैं, पति में निहित तलाक देने की शक्ति के मनमाने प्रयोग को रोकने की आवश्यकता है, स्त्री के पिता के खानदान की स्थिति कैसी है, स्त्री की बौद्धिक योग्यता किस प्रकार से है, वैयक्तिक आकर्षण कौन सा है महिला का और योग्यताएं, पति की आर्थिक स्थिति कैसी है, स्त्री की परवर्ती सामाजिक अवस्था कौन सी है और पक्षकारों की आत्म प्रशंसा की इच्छा और अहंकार, सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है मेहर का निर्धारण करते वक्त। अब हम बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डावर। मेहर का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, यानी मेहर कितने प्रकार की होती है, मेहर को किन किन भागों में बांटा गया है। यानी कि हम बात करते हैं राशि के आधार पर मेहर को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला तो है स्पेसिफाइड डावर जिसको महर ई मुसम्मा कहा जाता है, यानी ये निश्चित मेहर भी इसको कहा जाता है, और दूसरा है कस्टमरी प्रॉपर डावर महर ई मिस्ल कहा जाता है। यानी कि जो दूसरा है उसको उचित रिवाजी मेहर या महर ई मिस्ल भी कहा जाता है। लेकिन जो स्पेसिफाइड डावर होती है उसको भुगतान के समय के आधार पर निश्चित जो मेहर होती है उसको पुनः 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। वो है मुअज्जल मेहर। मुअज्जल मेहर को प्रॉम्प्ट डावर भी कहा जाता है या तात्कालिक मेहर भी कहा जाता है, और दूसरा जो मेहर है वो है डेफर्ड डावर यानी मुवज्जल डावर भी इसको कहा जाता है। यानी प्रॉम्प्ट डावर को तो कहा जाता है मुअज्जल, और डेफर्ड डावर यानी आस्थगित जो मेहर है उसको कहा जाता है मुवज्जल डावर। अब हम बात करते हैं स्पेसिफाइड डावर की। यानी स्पेसिफाइड डावर यानी निश्चित मेहर जो होती है वो किसे कहते हैं। यदि विवाह संविदा में मेहर की धनराशि या संपत्ति का उल्लेख हो, यदि जब विवाह की संविदा की जाती है वहीं पर मेहर की धनराशि या संपत्ति का उल्लेख है तो ऐसा मेहर निश्चित मेहर यानी स्पेसिफिक डावर होता है। यदि विवाह के पक्षकार वयस्क और स्वस्थ चित्त के हों तो वे मेहर की धनराशि विवाह के समय स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। यदि विवाह के जो पक्षकार हैं वो वयस्क हैं, मेजर हैं और साउंड माइंड है यानी स्वस्थ चित्त है तो वो ही दोनों पक्षकार जो होते हैं, लड़का लड़की जो होते हैं, वो मेहर की धनराशि का निर्धारण कर सकते हैं। यदि किसी अवयस्क बालक के विवाह की संविदा उसके संरक्षक द्वारा की जाती है तो ऐसा संरक्षक विवाह के समय मेहर की धनराशि निर्धारित कर सकता है। यदि जो विवाह के जो पक्षकार है वो अवयस्क है तो वहाँ पर उनका जो संरक्षक जो होता है वो भी वहाँ पर
मेहर की धनराशि को निश्चित कर सकता है। और ऐसे संरक्षक द्वारा निर्धारित मेहर की धनराशि बालक के ऊपर जो होती है वो बाध्यकारी होती है। बालक के ऊपर बाध्यकारी होती है, यानी बालक को वो मेहर की जो धनराशि अपनी पत्नी को देना बाध्यकारी होता है। पति मेहर के रूप में पत्नी के लिए कितनी भी धनराशि की व्यवस्था कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो चाहे जितनी भी धनराशि अपनी पत्नी को मेहर के रूप में दे सकता है, चाहे वह उसकी शक्ति से परे हो या उसके भुगतान के बाद उत्तराधिकारियों के लिए कुछ न बचे। चाहे वो राशि इतनी भी हो सकती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो उसकी शक्ति से परे हो, या इतनी राशि भी हो सकती है कि अगर वो राशि दे दी जाए अपनी पत्नी को तो उत्तराधिकारियों के लिए कुछ भी नहीं बचे, यानी वो अपनी सारी संपत्ति भी उत्तराधिकार मतलब मेहर के रूप में अपनी पत्नी को दे सकता है। परंतु हनफी विधि में वह किसी स्थिति में 10 दिरहम से कम और मलिकी विधि के अनुसार 3 दिरहम से कम नियत नहीं कर सकता। ये मिनिमम जो मेहर का जो क्राइटेरिया है वो हनफी विधि के अंतर्गत 10 दिरहम है और मलिकी विधि के अंतर्गत 3 दिरहम को निर्धारित किया गया है। ऐसे मुसलमान पतियों के लिए जो बहुत गरीब हैं वो मेहर के रूप में धनराशि का भुगतान नहीं कर सकते। पैगंबर मोहम्मद साहब का ये निर्देश है कि वो मेहर के एवज में अपनी पत्नियों को कुरान की शिक्षा प्रदान करें। शिया विधि में मेहर की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी जो हनफी और मलिकी में हमने देखा मिनिमम मेहर का जो क्राइटेरिया बताया गया है वो शिया विधि के अंतर्गत नहीं है। और अगर कोई पति ऐसा है जो अपनी पत्नी को मेहर के रूप में किसी धनराशि या संपत्ति का भुगतान नहीं कर सकता, तो वो मेहर के एवज में अपनी पत्नी को कुरान की शिक्षा प्रदान करे, तब भी उसकी मेहर की अदायगी हो जाएगी। यानी कि निश्चित मेहर जो अब 2 प्रकार की हमने मेहर देखी थी, स्पेसिफाइड डावर भी 2 प्रकार का था। एक तो था प्रॉम्प्ट डावर, यानी तात्कालिक, जिसको मुअज्जल मेहर कहा जाता है। यानी कि जो मुअज्जल मेहर है ये तुरंत देय मेहर कहा जाता है। मुअज्जल का अभिप्राय तकनीकी अर्थ में जल्दी या पहले से होता है। वह मेहर की राशि जो विवाह के बाद पत्नी की मांग ऑन डिमांड ऑफ वाइफ पर तुरंत रूप से दे होती है, मुअज्जल मेहर कहलाती है। यानी ऐसी धनराशि जो कि विवाह की संविदा के समय निश्चित की जाती है और वह धनराशि या उस मेहर का जो पत्नी विवाह के तुरंत बाद कभी भी मांग कर सकती है, कभी भी डिमांड कर सकती है उसकी, और वो तुरंत दे हो जाती है जैसे ही पत्नी उसकी डिमांड करती है। ऐसी जो मेहर होती है उसको प्रॉम्प्ट डावर कहा जाता है। ये पत्नी के डिमांड करने पर तुरंत देय हो जाती है। विवाह हो जाने पर मुअज्जल मेहर तत्काल देय है और पत्नी की मांग पर तत्काल अदायगी इसका जरूरी हो जाती है। मुअज्जल मेहर विवाह के पहले या बाद में किसी भी समय वसूल किया जा सकता है। यदि मेहर की राशि पत्नी द्वारा मांग किए जाने पर या पहले नहीं चुकाई जाती है तो पत्नी दाम्पत्य संबंधों के निर्वहन से भी इनकार कर सकती है। यानी जो प्रॉम्प्ट डावर है, मुअज्जल डावर है, ये इतनी मतलब जैसे ही इसकी डिमांड पत्नी के द्वारा की जाती है तुरंत रूप से देय हो जाती है। अगर पत्नी ने प्रॉम्प्ट डावर की डिमांड करती है और पति ने वो राशि उसको अगर वो नहीं चुकाता है तो पत्नी अपने आप को दाम्पत्य अधिकारों से भी रोक सकती है या पत्नी दाम्पत्य संबंधों के निर्वहन से इनकार कर सकती है पति से। और इस संबंध में लाया गया पति, यदि इस संबंध में पति दाम्पत्य संबंधों के पुनर्स्थापना के लिए वाद लाता है तो ऐसे वाद को खारिज योग्य है। न्यायालय ऐसे वाद को खारिज कर सकता है और बोल सकता है कि पहले आप पत्नी के पास ये अधिकार है, यदि उसकी प्रॉम्प्ट जो डावर है उसका भुगतान नहीं करता पति पत्नी को, तो पत्नी अपने आप को दाम्पत्य संबंधों को निर्वहन से रोक सकती है। और यदि पति इस प्रकार का वाद, दाम्पत्य संबंधों की स्थापना का वाद न्यायालय में लाता है तो न्यायालय ऐसे बात को खारिज कर सकता है और पति को ये बोल सकता है कि पहले आप अपनी पत्नी के जो मेहर की प्रॉम्प्ट डावर की जो धनराशि है उसको अदा करें। लेकिन यदि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो चुका है, लेकिन यदि मान लो कि पति पत्नी के बीच में समागम हो चुका है या विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो चुका है तो पत्नी वैवाहिक समागम से फिर इनकार नहीं कर सकती। ये इनकार तभी तक किया जा सकता है जब विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अगर विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो चुका है तो पत्नी वैवाहिक समागम से इनकार कर सकती है और बल्कि मेहर के भुगतान के लिए पति के विरुद्ध वाद दायर कर सकती है। लेकिन यहाँ पर
यदि विवाह पति पत्नी के बीच में समागम हो चुका है, विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी वैवाहिक समागम से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास एक अधिकार बन जाता है पत्नी के पास कि वो मेहर के भुगतान करने के लिए पति के विरुद्ध वाद को दायर कर सकती है। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के वाद तथ्यों के अनुसार, जिसमें एक मुस्लिम दंपत्ति में विवाह के बाद 3 महीने तक सहवास होता रहा और दाम्पत्य और तत्पश्चात पत्नी अपने पिता के घर चली गई और फिर न लौटी। पति द्वारा दाम्पत्य पुनर्स्थापना के बाद लाए जाने पर पत्नी ने क्रूएल्टी, अखंडनीय तलाक, इर्रेवोकेबल तलाक और मेहर न देने के आरोप के आधार पर प्रतिवाद किया। लेकिन वह प्रथम 2 जो आरोप है क्रूएल्टी का और इर्रिवोकेबल तलाक का साबित न कर सकी और पति ने मेहर की राशि न्यायालय में जमा करा दी। निर्णित किया गया कि पति पुनर्स्थापना की डिग्री पाने का हकदार है। यानी यहाँ पर यह निर्णय दिया गया कि पति जो है वो अपने वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की डिग्री पाने का हकदार है और पत्नी जो है वो अपने जो दाम्पत्य अधिकार हैं उनसे मना नहीं कर सकती। मुअज्जल मेहर पत्नी की मांग पर देय होता है, इसलिए अवधि की गणना मांग और इनकार से शुरू हो जाती है। यदि विवाहित अवस्था के दौरान पत्नी ऐसी राशि की मांग नहीं करती है, यदि विवाह हो जाता है दोनों के बीच में और विवाह के दौरान ऐसी धनराशि की पत्नी मांग नहीं करती है, तो अवधि की गणना तलाक या मृत्यु या विवाह विच्छेद के दिन से प्रारंभ हो जाती है। यानी कि जो मुअज्जल जो मेहर है, प्रॉम्प्ट जो डावर है, वो पत्नी की मांग पर देय हो जाता है। यानी जैसे ही पत्नी अपने पति से डिमांड करती है वो ड्यू हो जाता है। इसलिए अवधि की गणना मांग और इनकार से शुरू हो जाती है। यदि विवाहित अवस्था के दौरान पत्नी ऐसी राशि की मांग नहीं करती है, तो अवधि की गणना कहाँ से शुरू होती है? जब तलाक हो जाता है पति पत्नी के बीच में, या पति की मृत्यु हो जाती है और विवाह विच्छेद हो जाता है, तो ऐसे विवाह विच्छेद के दिन से प्रारंभ हो जाती है। इस प्रायोजन के लिए जो अवधि होती है यह 3 साल की होती है। इस प्रकार से जो दूसरा प्रकार है हमने जो पढ़ा था वो है भुगतान के समय के आधार पर मेहर का जो वर्गीकरण किया था हमने, निश्चित मेहर का, मेहर मुसम्मा का, उसका जो दूसरा प्रकार है भुगतान के समय के आधार पर, वो है मुवज़्ज़ल मेहर, उत्तर भावी मेहर, डेफर्ड डावर या आस्थगित मेहर भी इसको कहा जाता है। यानी कि मुवज्जल शब्द से अभिप्राय देरी, डिले से है। वह मेहर जो मृत्यु या विवाह विच्छेद द्वारा, विवाह समाप्त होने पर या करार द्वारा निर्धारित किसी घटना के घटित होने पर देय होता है, वो मुअज्जल मेहर कहलाता है। यानी हमने देखा था प्रॉम्प्ट डावर, वो विवाह के तुरंत बाद पत्नी उसकी मांग कर सकती थी और वह ड्यू हो जाता था जैसे ही पत्नी मांग करती थी। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं डेफर्ड डावर, ये पति की मृत्यु या विवाह विच्छेद द्वारा विवाह का समाप्त होने पर या कोई ऐसा करार किया गया है जो किसी घटना के घटित होने पर हो, उस समय ये देय होता है, मुअज्जल मेहर कहलाता है। इसको डेफर्ड डावर कहते हैं। ये तुरंत देय नहीं होता, ये पति की मृत्यु पर या विवाह के समाप्त होने पर या करार द्वारा निश्चारित किसी घटना के घटित होने पर ही देय होता है। मुअज्जल मेहर का उद्देश्य पति के तलाक देने के स्वविवेक पर नियंत्रण और पति को विवाह संविदा के पूर्ण रूप से पालन करवाने का है। यानी यहाँ पर भी जो मुअज्जल मेहर का जो उद्देश्य है वो स्वविवेक पर, यानी पति अपने पत्नी को मनमाने ढंग से तलाक नहीं दे सकता और जो विवाह की जो संविदा है उसका पूर्ण रूप से पालन करे, अपनी जिम्मेदारियों को उठाए, उसके लिए यहाँ पर ये मेहर अधिरोपित की जाती है पति के ऊपर। अतः सामान्यतः इस मेहर की राशि अधिक होती है। ये जो डेफर्ड जो डावर होती है, इसकी सामान्यतः जो धनराशि होती है वो अधिक नियत की जाती है। मुअज्जल मेहर विवाह विच्छेद या पति की मृत्यु पर देय होता है, लेकिन यदि विवाह संविदा में किसी निश्चित घटना के घटित होने पर मुअज्जल मेहर अदा करने का करार किया गया है, तो ऐसा करार मान्य और बाध्यकारी भी होता है।
यानी या तो पति की मृत्यु होने पर या विवाह का विच्छेद होने पर भी मुअज्जल मेहर जो होती है वो ड्यू होती है। लेकिन मान लो कि अगर कोई जो विवाह की संविदा में किसी निश्चित घटना के घटित होने पर भी अगर करार किया गया है कि उस घटना के घटित होने पर ही मुअज्जल मेहर देय होगा, तो ये ऐसा करार मान्य होता है और ऐसा करार बाध्यकारी होता है। पति मुअज्जल मेहर का भुगतान अपनी इच्छा पर विवाह विच्छेद से पहले भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर यह शर्त है कि जरूरी नहीं कि पति की जब मृत्यु हो या विवाह विच्छेद हो तभी इस मेहर का भुगतान किया जाएगा। अगर मान लो पति चाहे तो विवाह विच्छेद से पहले भी मुअज्जल जो डेफर्ड डावर आस्थगित जो मेहर है उसका भुगतान कर सकता है। मुअज्जल मेहर पत्नी में निहित अधिकार है तथा उसकी मृत्यु पर यह अधिकार समाप्त नहीं होता, बल्कि उसके उत्तराधिकारी ऐसे मेहर को प्राप्त करने के हकदार होंगे। यानी मुअज्जल मेहर डेफर्ड डावर का जो अधिकार है वो निहित अधिकार है। अगर मान लो कि पत्नी की मृत्यु भी हो जाती है तब भी उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं पत्नी के, वो इस प्रकार के जो डेफर्ड डावर होता है उसको पाने के वो उत्तराधिकारी हकदार होते हैं। मुअज्जल मेहर की अवधि की गणना विवाह विच्छेद या निश्चित घटना घटित होने के दिन से ही की जाएगी। जिस दिन से निश्चित घटना का करार किया गया था कि इस घटना के घटित होने पर मुअज्जल मेहर ड्यू होगा, तो या तो उस घटना के घटित होने के दिन से या फिर मृत्यु होने पे पति की या विवाह विच्छेद की निश्चित विवाह विच्छेद होने पर, मृत्यु होने पर या निश्चित घटना के घटित होने के दिन से जो मुअज्जल मेहर की अवधि की गणना की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए भी जो अवधि होती है वो 3 साल ही होती है। इस प्रकार से हमने प्रॉम्प्ट और डेफर्ड डावर के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो है उचित मेहर के बारे में, जिसको कि प्रॉपर डावर भी कहा जाता है और इसको कस्टमरी प्रॉपर डावर या महर ई मिसल के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि महर ए मिसल जो होती है वो उचित मेहर होती है। मुस्लिम विधि में उचित मेहर को महर ए मिसल भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने समकक्षों जैसा मेहर। जैसा कि उसके समकक्षों को मेहर दिया गया है वैसा मेहर। साधारणतः विवाह की संविदा के समय ही मेहर निश्चित किया जाता है, लेकिन यदि विवाह की संविदा के समय पक्षकारों के द्वारा मेहर निर्धारण नहीं किया गया है अथवा विवाह संविदा में यह उल्लेख हो कि पत्नी मेहर प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, या तो जो विवाह की जो संविदा है उसमें जो मेहर का निर्धारण नहीं किया गया है, या फिर विवाह की संविदा में ये लिख दिया गया है कि पत्नी मेहर प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, तो भी पत्नी मेहर प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। तब भी जो मेहर पत्नी है वो मेहर प्राप्त कर सकती है या मेहर प्राप्त करने का उसका अधिकार तब भी बना रहता है, चाहे उसको विवाह की संविदा में मेहर का निर्धारण किया गया था या नहीं किया गया था, या विवाह की संविदा में यदि इस प्रकार से लिख भी दिया जाए कि पत्नी मेहर प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, तब भी जो पत्नी होती है वो जो मेहर प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। इस प्रकार अनिश्चित मेहर को न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यानी इस प्रकार जो अनिश्चित मेहर होती है, कस्टमरी मेहर होती है, मेहर ए मिसल होती है, इसको न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम विवाह में मेहर एक आवश्यक तत्व है और मेहर के बिना विवाह संपन्न नहीं हो सकता। यदि किसी विवाह की संविदा में पत्नी ने मेहर का त्याग कर दिया है तो भी वह उचित मेहर प्राप्त करने की अधिकारी होती है। यदि मान लो पत्नी ने विवाह की संविदा में ये लिख दिया है कि साहब मेरे द्वारा मेहर का त्याग किया जा रहा है या मैं आगे भविष्य में मेहर प्राप्त नहीं करूँगी अपने पति से, तो इससे उसके मेहर के अधिकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पत्नी मेहर के अधिकार प्राप्त करने की फिर भी अधिकारी होती है। मेरीना जतुई बनाम नूरुद्दीन जतुई के वाद में सुन्नी मुस्लिम पुरुष ने इंग्लैंड में विवाह पंजीयक के सामने ईसाई महिला से विवाह किया, लेकिन विवाह संविदा में मेहर का उल्लेख नहीं किया गया। इस पर पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि ऐसा विवाह मुस्लिम विवाह ही माना जाता है, जिसमें पति को तलाक देने का अधिकार होता है, परंतु पत्नी उचित मेहर प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। चाहे विवाह के समय मेहर का उल्लेख नहीं किया गया हो, तब भी पत्नी यहाँ पर मेहर का जो कस्टमरी या प्रॉपर जो मेहर पाने की वो अधिकारी होती है। एक दूसरा केस है हमीदा बीबी बनाम जुबैदा बीबी के वाद में प्रिवी काउंसिल ने निर्धारित किया कि मुस्लिम विवाह में मेहर एक आवश्यक घटना है या एक आवश्यक तत्व है, और ये इतना अनिवार्य है कि यदि विवाह के समय मेहर निश्चित नहीं किया जाता है
यानी ये इतना महत्वपूर्ण है कि विवाह के समय अगर इसको निश्चित नहीं भी किया जाए तो इसका निर्धारण निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। फिर भी इसका निर्धारण निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। उचित मेहर की राशि न्यायालय द्वारा निश्चित की जा सकती है। अतः यह प्रत्येक मामले में अलग अलग हो सकती है। यानी जो मेहर की राशि है वो न्यायालय के द्वारा निश्चित की जा सकती है और ये प्रत्येक जो विवाह होता है या उस मामले में अलग अलग होती है। न्यायालय मेहर की राशि निर्धारित करते समय विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखता है कि मेहर की राशि कितनी होगी, तो वो विभिन्न प्रकार के तथ्यों को ध्यान में रखता है जो प्रत्येक मामले एवं परिस्थितियों में विचारणीय हैं, जो कि प्रत्येक केस के अनुसार वो परिस्थिति के अनुसार विचारणीय होती है। उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है न्यायालय के द्वारा मेहर की राशि जब भी निश्चित की जाती है। यानी पत्नी के पति का सामाजिक स्तर कौन सा है, यानी जो पत्नी है उसके पिता का समाज में क्या स्तर है, कितनी इज्जत है, कितना आर्थिक रूप से उनके पिता संपन्न है पति के, उसको भी उनके सामाजिक स्तर को देखा जाता है। पत्नी के पिता के परिवार में अन्य स्त्रियों का निश्चित किया गया मेहर, यानी जो पत्नी होती है उसकी बहनों का या उसकी जो बुआ होती है उन बुआओं का जो कितना मेहर निश्चित किया गया था, तो उस निश्चित राशि को भी देखा जाता है न्यायालय के द्वारा। जो कस्टमरी मेहर निर्धारित की जाती है या प्रॉपर डावर जो निर्धारित की जाती है, उस समय पत्नी की जो बहनें थी उनकी कितनी धनराशि मेहर के रूप में निर्धारित की गई थी या उसकी जो बुआएं थी उनको कितनी धनराशि मेहर के रूप में प्रदान की गई थी, उसको भी देखा जाता है। पत्नी के व्यक्तिगत गुण कौन से हैं, उनको भी देखा जाता है। पति की आर्थिक स्थिति कौन सी है, यानी जब न्यायालय पत्नी को प्रॉपर डावर का निर्धारण करेगा उनमें इन सब चीज़ों को देखेगा कि पति की आर्थिक स्थिति क्या है या विवाह की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी वो कैसी हैं। हिदाया के अनुसार मेहर का निर्धारण करते समय पत्नी की आयु को देखा जाता है, सुंदरता को देखा जाता है, समृद्धि को देखा जाता है, उसकी समझदारी आदि गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। उचित मेहर की रकम का निर्धारण पत्नी के पिता के परिवार की जो अन्य स्त्रियों को निश्चित किया गया है। मेहर पिता की सामाजिक स्थिति पर विचार करके किया जाता है, यानी जो निर्धारण इन सब सामाजिक स्थितियों को देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि जो पत्नी के पिता के जो परिवार की जो अन्य स्त्रियां थी वहाँ पर कितनी मेहर की राशि निश्चित की गई थी, पिता की सामाजिक स्थिति क्या थी। इन सब चीज़ों को न्यायालय के द्वारा जब प्रॉपर डावर का निर्धारण किया जाता है तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। सिया विधि में मेहर की राशि 500 दिरहम से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ पर ये सिया विधि के अंतर्गत मिनिमम जो मेहर था वहाँ पर तो कोई रोक नहीं थी या मिनिमम मेहर का निर्धारण सिया विधि में नहीं था, लेकिन सिया विधि में अधिकतम जो मेहर की राशि है वो 500 दिरहम हो सकती है, ये यहाँ पर निर्धारित है। और सिया विधि के अंतर्गत मेहर की राशि 500 दिरहम से अधिक नहीं हो सकती। जबकि सुन्नी विधि के अंतर्गत मिनिमम हमने देखा था कि मिनिमम धनराशि का निर्धारण था, लेकिन यहाँ पर सुन्नी विधि के अधिकतम सीमा निर्धारित जो मेहर की जो अधिकतम धनराशि है वो कितनी भी हो सकती है, वो अधिकतम लिमिट नहीं है। सुन्नी विधि के अनुसार वो राशि इतनी भी हो सकती है कि एक व्यक्ति जो होता है वो अपनी पत्नी को अपनी सारी धनराशि भी मेहर के रूप में दे सकता है, चाहे उसके लिए उत्तराधिकारी जो हैं उनके लिए कोई धनराशि बचे या नहीं बचे। इस प्रकार से हमने मेहर क्या होती है, मेहर का जो उद्देश्य क्या है और मेहर का कौन कौन से जो प्रकार है उन प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।